अरबों लोगों का और दुनिया भर में राम को पूजा जाता है। जब भी आप तकलीफ में होते हैं तो आप किसको पुकारते हैं? राम को पुकारते हैं। जिन्होंने देश को आजादी दी है, राष्ट्रपिता है, वो भी किसको पूजते थे? राम को पूजते थे। राष्ट्रपिता है, देश, हमारे देश के बाप है। राम भगवान है, भगवान अरबों लोगों की प्रेरणा। आत्मा से बड़े भगवान होते हैं भगवान जिनको पूजा जाता है। राम पूजनीय स्टेटमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने दिया है, उसको देश के लोगों से माफी मांगी। कल उन्होंने मजाक किया है राम के नाम के साथ और कहा कि एक फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म जी मम्मी जी मेरे भांजे ने देखी है, हमें उसकी आंटी और भांजे की कहानी। देखा होगा कि देश में देश के गृह मंत्री ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया। जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा एसआईआर के खिलाफ देश भर में चला रही थी, और आप देख रहे हैं कि हर जगह कांग्रेस हारती ही जा रही है, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो। स्टेट पे स्टेट कांग्रेस लूज करे, हार करे। अब इश्यूलेस कांग्रेस, मुद्दालेस कांग्रेस एसआईआर को एक इशू बनाना चाहते हैं। एक प्रोपेगेंडा जो पिछले 4 महीनों से कांग्रेस ने पूरे देश में शुरू किया था, उसको देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में नंगा कर दिया। क्योंकि एसआईआर आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 8 बार एसआईआर हो चुका है। पंडित नेहरू जी के टाइम में 1952, 1957, 1961 में 3 बार हुआ। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस बार भी हुआ, राजीव गांधी जी के वक्त भी हुआ, पीवी नरसिम्हा राव, और 92, 93 और 94 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वजीर आजम थे तब भी एसआईआर हुआ है। अब एसआईआर पे ये गलत प्रोपेगेंडा क्यों? एसआईआर पे ये वार क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने गलत तरीके से घुसपैठियों को, इंटरप्रेटर्स को यहां वोट डालने का हक और राशन कार्ड का हक दिया है। एक आंकड़े के मुताबिक खाली मगरबी बंगाल में 6 मिलियन बांग्लादेशी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। उनको डिपोर्ट करने का जो फैसला नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, इसलिए तिलमिलाहट जो उठी है ममता बनर्जी, क्योंकि उसी 6 मिलियन 60 लाख वोटों के सारे ममता जी वहां इलेक्शन जीतती थी। और यह शर्म की बात है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पवन खेरा, तेजस्वी यादव जैसे बड़े बड़े नेता जो 2-2 जगह अपना वोट रजिस्टर किए हुए, 2-2 जगह अपना वोट वो कास्ट करते हैं, जब वो खुद गलत करते हैं, जब वो वोट चोरी करते हैं, ये तो एक तरह की चोरी हुई, और देश के दूसरी पार्टियों को वोट चोरी का इल्जाम किस तरह से वो लगाएंगे, इसी सबको एक्सपोज करते हुए जिस तरह से पार्लियामेंट से देश के गृह मंत्री ने यह शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इंडी ब्लॉक को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इस एसआईआर पे एक्सपोज करेगी और लोगों के सामने सच लाएगी। राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, देश को आजादी महात्मा गांधी ने दी है। हम सब उनका एहतराम, रेस्पेक्ट, प्यार करते हैं, लेकिन एक महात्मा और एक भगवान में बहुत बड़ी फर्क होती है। राम भगवान है, भगवान अरबों लोगों की प्रेरणा। अरबों लोग राम को पूजते हैं, और जिस नाम पे आज कांग्रेस एतराज कर रही है, महात्मा गांधी जी भी फॉलोवर थे भगवान राम के। और जब महात्मा गांधी जी ने आखिरी सांस ली तब भी उनकी जबान पे था हे राम। और महात्मा गांधी जी, उन्होंने पूरी उम्र राम राज्य की वकालत की है। कांग्रेस सनातनी धर्म की मुखालफत हमेशा कर रही है, और आज भी उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस सनातन मुखालिफ है। इससे सेक्युलरिज्म, अब इसमें सेक्युलरिज्म को कहां ठेस पहुंचती है? भगवान है राम, भगवान महात्मा से बड़े भगवान होते हैं भगवान जिनको पूजा जाता है। राम पूजनीय है, पूजा जाता है राम को, और जिस नाम का सहारा लेते हैं, अगर उनकी स्कीमें ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने वाला कोई है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी का सपना साकार कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान को ग्राउंड जीरो पे लाने वाले कौन? नरेंद्र मोदी जी। लेकिन देश के सेंटिमेंट उसको हर्ट करने वाले कांग्रेस। और कल जिस तरह से एक शर्मनाक स्टेटमेंट हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने दिया है, उसको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह कल उन्होंने मजाक किया है राम के नाम के साथ और कहा कि एक फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म जी मम्मी जी मेरे भांजे ने देखी है, हमें उसकी आंटी और भांजे की ही कहानी सुननी है। बिजली फीस की बात कहे मेरी आंटी, और राम के नाम पे, भांजे के नाम से मजाक करने वाला, सनातन धर्म पे अटैक करने वाला,
और राम के नाम के साथ मजाक करने वाला जी मम्मी जी फिल्म का टाइटल देने वाला उमर अब्दुल्ला को सनातन धर्म और पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जब एक कम्युनिटी पे कोई करता है तब उमर साहब सामने आते हैं। उमर साहब आप हिंदू मुसलमान सिख सबके चीफ मिनिस्टर है, राम के नाम के साथ आप बेहुरमती करोगे ये किसी भी हालत में कबूल होने वाला नहीं। आप देश को माफी मांगिए, आपने जी मम्मी जी और राम जी को कंपेयर करके राम के नाम की बेइज्जती की है।